नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का, सॉरी एडवर्ब का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। आज हम करने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब को बिल्कुल बेसिक से आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई एडवर्ब क्या होता है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में एडवर्ब के बारे में कुछ बातें बताई थी, उन्हीं बातों को आपसे चाहता हूं कि भाई आप उनको रिपीट करके बताएं कि क्या होता है एडवर्ब, कौन सी है वो बातें, क्या है एडवर्ब भाई, ये बताएंगे आज की क्लास में। बिल्कुल बेसिक, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि एडवर्ब को पहचानेंगे, जानेंगे भाई एडवर्ब है क्या, क्वेश्चन कैसे आते, कहां से आते, वो हमारी चीजें कल से होंगी, है ना। आज तो सिर्फ हम जानेंगे, पहचानेंगे। जी बताओ भाई क्या होता है एडवर्ब। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एडवर्ब क्या होता है एक बार बताएंगे, क्या होता है एडवर्ब? जी, वर्ब की विशेषता बताता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताता है वर्ब की विशेषता। बिल्कुल आपकी बात हमने मान ली है, वर्ब की विशेषता बताता है जी। क्या सिर्फ वर्ब की विशेषता बताता है? क्या सिर्फ वर्ब की ही विशेषता बताता है? जी जी बिल्कुल कर सकते हो, एमटीएस वाली वोकैबुलरी बिल्कुल कर सकते हो। एडवर्ब मेरे भाई एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब की विशेषता बताए, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, एक प्रेपोजिशन की विशेषता बताए, एक कंजंक्शन की विशेषता बताए। जैसे कि पहला क्वेश्चन, यह किसी क्रिया मतलब कि वर्ब की विशेषता बताता है। किस प्रकार से बताता है? मैंने बोला दे फाउट, वे लड़े। अब मैंने सिर्फ इतना बोला वो लड़े, मैंने लड़ने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी, तो ये यहां पे एडवर्ब नहीं है। अगर मैंने बोला ब्रेवली, बहादुरी से, तो भाई ब्रेवली वर्ड किसके लिए आया है? फाउट के लिए आया है। वे बहादुरी से लड़े, लड़ने का उनका तरीका बताया। तो लड़ने का उनका तरीका बताया। इस ब्रेवली ने बताया है मेरे भाई फाउट के लिए, इस ब्रेवली ने फाउट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। तो यहां पे इसने वर्ब के बारे में बताया है। ये किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है। जैसे कि मेरे भाई सी इज वेरी ब्यूटीफुल, आप बोलोगे सी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सा वर्ड है मेरे भाई? आप बोलोगे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। लेस, नेस, फुल, एल, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब मैंने बोला वह सुंदर है, और दूसरी तरफ मैंने बोला वह बहुत सुंदर है। तो मैंने बहुत किसके लिए बोला? सुंदरता को बढ़ाने के लिए बोला, सुंदरता को के बारे में और अतिरिक्त जानकारी दी कि भी सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। तो इसने मेरे भाई वेरी, यहां पे क्या है? ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, यहां पे एडवर्ब है, यहां पे ब्रेवली एडवर्ब था। ठीक है मेरे भाई, यह किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। सी सिंग्स वेरी लाउडली, मेरे भाई यहां पे सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सिंग्स वर्ब है। अब यहां पे लाउडली किसके लिए बोला गया? वह गाती है तेज, तेज क्या करती है? लाउडली मतलब बहुत तेज, तो लाउडली वर्ड किसके लिए आया? सिंग्स के लिए आया है सर जी। आप बोलोगे सर ये सिंग्स के लिए आया है। लाउडली वर्ड ने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी वो सिंग्स के बारे में दी, इसका मतलब यहां पे लाउडली एडवर्ब है। और फिर ये वेरी किसके बारे में बता रहा है? सिर्फ तेज नहीं,
बहुत तेज, बहुत तेज। इसका मतलब ये वेरी लाउडली के बारे में बता रहा है, इसका मतलब वेरी भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब एक एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। ये प्रेपोजिशन के ऊपर की विशेषता बता सकता है। ही कम एग्जैक्टली ऑन टाइम। आप बोलोगे सर जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, कम नहीं आएगा, कम सा आएगा। ऑन टाइम, ऑन प्रेपो, टाइम नाउन, ऑन प्रेपोजिशन है, सबको पता है मेरे भाई। तो फिर ये एग्जैक्टली क्या है? इसने एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम, इसका मतलब यहां पे एग्जैक्टली ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन की विशेषता बता सकता है, ये प्रेपोजिशन की विशेषता बता सकता है। यहां से आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई मैंने एक बात बोल दी कि ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, ये एडजेक्टिव की बताता है, वर्ब की बताता है, एडवर्ब की बताता है, प्रेपोजिशन की बताता है, कंजंक्शन की बताता है। तो किस प्रकार से बताता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरा एग्जैक्टली एडवर्ब था। सिलेबस भाई अप्रैल तक खत्म होगा, ठीक है, ओके। कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, हर उसका ऑब्जेक्ट, बिकॉज मेरे भाई कंजंक्शन, क्योंकि एक कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, क्लॉज वन। सी सब्जेक्ट हैज वर्ब, इसका मतलब क्लॉज टू, क्लॉज टू। इन दो क्लॉजों को जोड़ा है बिकॉज ने, और यहां पे सिंपली किसके लिए आया है? बिकॉज, सिंपली बिकॉज, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए सिंपली मेरे भाई एडवर्ब है जो विशेषता बता रहा है कंजंक्शन की, जो विशेषता बता रहा है कंजंक्शन की, ओके। आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। कैसे मेरे भाई? आई लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई यार, मैंने इतना बोला मेरी चाबी खो गई, और दूसरी तरफ मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई की, यार दुर्भाग्य से मेरी चाबी खो गई। तो यहां पे ये वर्ड आया अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली किसको बोल रहा है? अनफॉर्चुनेटली बोला गया है चाबी खोने को। पूरे इसने पूरे सेंटेंस की विशेषता बता दी है, ये पूरी क्लॉज की विशेषता बता दी है। ये पूरा क्लॉज एक सेंटेंस है, यहां पर ये वाला एडवर्ब था। तो ये तो सिर्फ ऐसी बातें हैं कि इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इससे सुनी इससे निकाल दी, कि मैंने अपनी उस बात को प्रूफ किया कि भाई नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो इस तरीके से इसने बताई। यहां पे आप एडवर्ब को पहचानो, मेरे को बताओगे एडवर्ब कौन सा वर्ड है? एडवर्ब कौन सा वर्ड है? एक, दो, तीन और चार। एक बार बताएंगे सभी साथी कि इन चार सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा वर्ड है? एडवर्ब कौन सा वर्ड? बताओ मेरे भाई, कौन सा वर्ड एडवर्ब है? एएनसीई, ईएनसीई वाले आपके नाउन होते हैं। एएनसीई, ईएनसीई वाले आपके नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं आपके, ठीक है। बताओ, देखो आप बोलोगे सर जी पहले सेंटेंस में दिस एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद मूवी आया है, नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इज वर्ब है। इंटरेस्टिंग मेरे भाई क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको एडजेक्टिव की क्लास में बताया था, आईएनजी वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है? मूवी, मूवी नाउन है, नाउन के बारे में इंटरेस्टिंग बोला गया है, एडजेक्टिव हो गया। तो मेरे भाई इसमें वेरी क्या है? आप बोलोगे जी सर जी वेरी एडवर्ब है। वेरी है एडवर्ब, और ये किसके बारे में बता रहा है? इंटरेस्टिंग के बारे में बता रहा है।
यह मूवी इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत किसको बोला है? इंटरेस्टिंग को बोला है। इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो जब आप ये सब चीजें सीख जाओगे ना, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था दिस दैट दीज दोज, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, आपका एडजेक्टिव है। जब आप इतनी बारीकी से चीजों को समझने लगोगे तब आप इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश ना हार्ड से टफ की तरफ चलती है। एक होता है ना हमारा हार्ड से सिंपल की तरफ, कठिन से सरल की ओर। एक तरीका होता है लर्निंग का, कठिन से सरल की ओर। इंग्लिश में मेरे को लगता है स्टूडेंट सीखते सीखते कठिन से सरल की ओर जाते हैं। अब पहले दिन में आपको एडवर्ब बता लगू, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव का एडजेक्टिव है, ये नाउन है, आप नहीं सीखोगे भाई। पहले मेरे को नाउन पढ़ाना पड़ेगा, मेरे को एडजेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं एडवर्ब पढ़ा सकता हूं। और तो तब फिर आप धीरे 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 सारी चीजें सीखने लगोगे। ठीक है, अगला वर्ड सी, प्रोनाउन स्टार्टेड वर्ब डांसिंग। क्या है? नाउन है यहाँ पे, ये यहाँ पे नाउन है। सडनली मेरा एडवर्ब है। सडनली उसने क्या किया? आप बोलोगे डांस स्टार्ट कर दिया जी। ठीक है, ओके, वर्ब, वर्ब लिख दी। द आर्टिकल है, आर्टिकल डिटर्मिनर होता है, मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट नाउन है, आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए आता है। यू सब्जेक्ट, बाई वी वन वर्ब है, वॉज वर्ब है। ये द प्रोडक्ट, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये वॉज रही, और यू सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। रियली बैड, बैड एडजेक्टिव है, रियली मेरे भाई एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, यू सब्जेक्ट राइट वर्ब वी वन है, स्लोली मेरे भाई क्या है? ये मेरा एडवर्ब है। स्लोली किसके लिए बोला गया? लिखने को बोला गया, राइट को बोला गया है। यू राइट स्लोली। अच्छा, फोर्थ में एडवर्ब भी नहीं है, स्लोली क्या है? ये स्लोली क्या है? ठीक है, ये आपके हुए एडवर्ब पहचानने का तरीका। अब काइंड ऑफ एडवर्ब हम देख लेते हैं, एडवर्ब के प्रकार। ये भी आपको याद नहीं करने हैं, ये भी आपको सिर्फ देखने हैं। जी, बैच की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, बिल्कुल एग्जाम तक रहेगी। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव था, वेरी एडवर्ब था। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब जो किसी टाइम को बताएं। जैसे टुडे मेरा एक एडवर्ब होता है, टुमारो मेरा एक एडवर्ब होता है, यस्टरडे एडवर्ब होता है, द डे बिफोर यस्टरडे एडवर्ब होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसी स्थान को बताते हैं। हेयर यहां, देयर वहां, एवरीवेयर हर जगह, नाउ वेयर यहां कहां, ये सब हमारे एडवर्ब को बताते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। ये किसी चीज की पुनरावृत्ति को बताते हैं। कोई भी कोई काम तुमने कितनी बार किया, ऑलवेज सदैव, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, फ्रिक्वेंटली अक्सर, रेयरली ना के बराबर, बेरली कभी कभार, ये सब क्या है? ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इधर इस पे स्टार्ट लगा दिया है। क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब मात्रा, थर्ड डिग्री टॉर्चर। डिग्री समझते हो? मात्रा, किसी चीज की इंटेंसिटी को बताता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे भाई टू, वेरी, मच, क्वाइट, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। मच बेटर मेरे भाई, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मच बेटर। आप मुझे बताओ, आप बोलोगे सर जी गुड एडजेक्टिव था, तो बेटर तो एडजेक्टिव ही हुआ ना, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। फिर मच क्या है? बेटर मच किसको बोला गया? बेटर को। मच मेरा एडवर्ब था, मच बेटर। मच वाटर, वहां पे वाटर नाउन है, मच एडजेक्टिव है। ठीक है, बात समझे? ओके, ये मैंने आपको काइंड ऑफ एडवर्ब बता दिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख देना। एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने। क्वाइट वेल, क्वाइट वेल बोला जाता है। आई एम क्वाइट वेल, मैं अच्छा हूं भाई, है ना। क्वाइट गुड,
एडवर्ब ऑफ मैनर, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बेसिकली एलवाई वाले वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं, एलवाई वाले वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं। अब एलवाई अगर किसी वर्ड के पीछे लगता है तो वो एडवर्ब होता है, आप मान के चलो 80% केसेस में, 80% केसेस में एलवाई हमारा एडवर्ब होता है। कितने परसेंट? 80% केसेस में। ये मैंने कोई काउंट नहीं किया, रफ आइडिया आपको बता रहा हूं। एलवाई हमारा एडजेक्टिव होता है 20% केसेस में। एलवाई वाला अगर किसी वर्ड के पीछे एलवाई लगा है, या तो वो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कैसे पता करोगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये आज आप सीख के जाओगे। अगर आज की क्लास में आप ये सीख गए कि किसी वर्ड के पीछे एलवाई लगा है और आप उसे पहचान पा रहे हो कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आज की हमारी क्लास सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। बताओ भाई, कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ड एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और इनमें से कुछ वर्ड्स एडवर्ब है। अब कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है या वो एडवर्ब है? वर्ब से पहले एडवर्ब नहीं भाई। पिंकू भाई पहले पहले की क्लासेस देखो, नहीं आएगा समझ। टॉपिक इतने अच्छे से समझ आएगा लेकिन उस लेवल तक समझ नहीं आएगा, इसलिए बेटर है आप पहले की क्लासेस रिकॉर्डेड देखते हुए आइए। अब मैं लिखता जा रहा हूं, पहला मेरा ब्रेवली एडवर्ब है, घोस्टली एडजेक्टिव है, फाइनली एडवर्ब है, होमली एडजेक्टिव है, वर्डली एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली एडवर्ब है, नाइसली एडवर्ब है। अब ये आपको कैसे पता? फंक्शन से देखेंगे। देख लो इसके फंक्शन, देखो इसके फंक्शन, बताओ। एडवर्ब किसी की एक्स्ट्रा स्पेशलिटी, ये वर्ड मैंने लिखे, अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेशलिटी बता दो भाई, इनमें क्या है, क्या है? मुझे बस एक बात आप बताओ, नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है या एडवर्ब बताता है? और एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव बताता है या एडवर्ब बताता है? इन दो बातों से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने सारे लिखे, सबको इरेज कर रहा हूं। अभी एक बात मैं आपको बताऊंगा और फिर इन सब के आंसर आप लोग दोगे, इन सब के आंसर आप लोग दोगे। बताओ मेरे भाई, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताता है ना, एडवर्ब नहीं बताता है। और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, अबे यार, एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता है। तो नाउन में अगर मैंने नाउन में एलवाई लगा दिया तो नाउन की विशेषता बता दी मैंने, तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन गया। और अगर मैंने एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया तो इस एलवाई ने एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, तो ये वाला वर्ड मेरा एडवर्ब बन गया। आप मुझे बताओ, मैं एलवाई हटाओ पहले, ब्रेव नाउन है एडजेक्टिव है? आप बोलोगे जी ब्रेव के बाद एक नाउन लगा के देख लो, ब्रेव बॉय। नाउन के जेंडर होते हैं, ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल। नाउन में एस भाई, नाउन के जेंडर होते हैं, नाउन में एस लग सकती है, प्लूरल बना सकते हैं। ब्रेव में प्लूरल लगा सकते हो, ब्रेव्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। नाउन मेरे भाई, ब्रेव एक एडजेक्टिव है,
और जैसे ही मैंने एडजेक्टिव में एल वाई लगाई, इसने इस एडजेक्टिव की विशेषता बता दी। इसका मतलब ये एडवर्ब बन गया। घोष्ट भूत गिन सकते हो ना? मेरे सपने में तो पता नहीं है ना वो कौन बच्चे होते जिनके सपनों में परियां आती है। हमारे सपनों में तो भूत आ, कभी मैं इधर से गिर जाऊं, कभी मैं उधर से गिर जाऊं। तो भाई कितने भूत आए आपके सपने में? एक भूत, दो भूत। हमारे दादा परदादा बताते हैं भाई, है ना, कि मैं एक बार मैंने वहां पे छलावा भूत देखा था, एक बार दो भूत मुझे मिल गए थे। भूत गिन सकते हो ना? एक भूत, दो भूत, तीन भूत, चार भूत, गिन सकते हो ना? ब्रेवरी नाउन है, ब्रेवरी नाउन है ना? आप बोलोगे जी घोस्ट में गिन सकता हूं। घोस्ट मतलब भूत, घोस्ट नाउन है। और जैसे ही उसमें एल वाई लगी, उसकी तो विशेषता बता दी, तो नाउन की विशेषता बता दी, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो नियम लिखो मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनते हैं? हाँ, भूत की जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो चुड़ैल भी होती है, चुड़ैल होती है ना? तो नाउन के ही जेंडर होते हैं। भूत के जेंडर है मतलब भूत नाउन है। एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है, और नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है। फ्रेंड नाउन है ना, आप गिन सकते हो ना, मेरा एक दोस्त, मेरा दो दोस्त, मेरा तीन दोस्त, मेरा चार दोस्त, ठीक है, गिन सकते हो दोस्त को। फ्रेंड का फ्रेंड्स कर सकते हो, और फ्रेंड के जेंडर भी होते हैं। आपका फ्रेंड बॉय है या आपके फ्रेंड गर्ल है, जेंडर भी होते हैं। इसका मतलब फ्रेंड नाउन है। और नाउन में मैंने एल वाई जोड़ दी, फ्रेंडली बना दिया, तो मैंने तो नाउन की विशेषता बता दी। और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतावा है मेरे भाई। कौन सा वर्ड बताता है? एडजेक्टिव बताता है। चुड़ैल को क्या बोलेंगे? चुड़ैल को आशा बोलेंगे। मेरे से मत किया कीजिए आप ऐसे क्वेश्चन, मत किया कीजिए, फिर मेरे अंदर का वो कॉमेडी पर्सन जाग जाता है। भाई वोकैब के लिए अभी आप ऐसा कर सकते हो, मेरी यूट्यूब पर एमटीएस के लिए मैराथन है। अभी जब तक मैं वो नहीं कराता हूं, आप सिर्फ उन मैराथन्स को देख लीजिए, सिर्फ उन मैराथन्स को देख लीजिए, जब तक मैं वोकैब स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग परेशान हो, हर क्या है? हर नाउन नहीं है, हर तो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव केस है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। अब मेरे भाई वाइज क्या है? आप मुझे बताओ वाइज क्या होता है? आप बोलोगे जी वाइज तो हमारे गुरुजी हैं, वाइज तो हमारे गुरुजी हैं, है ना? वाइज तो गुरुजी हैं। वाइस पर्सन होता है, वाइस टीचर होता है, वाइज मैन होता है, कभी कभी वाइज वुमेन भी होता है। तो वाइज के बाद मैं नाउन लगा पा रहा हूं, वाइज किसी नाउन के लिए बोला जाता है। भाई यू आर वाइज, जिसको मैंने बोला वो कोई नाउन है, इसका मतलब वाइज मैं बोल रहा हूं किसी नाउन को, तो वाइज एक एडजेक्टिव है। वाइजिस तो नहीं होता है, वाइजिस तो नहीं होता है, मतलब वाइज एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। और जैसे ही मैंने, वाइज बॉय होता है ना, बॉय नाउन है, वाइज एडजेक्टिव है। जैसे ही मैंने एडजेक्टिव में एल वाई लगाए, इसने तो एडजेक्टिव की विशेषता बता दी, इसका मतलब ये एडवर्ब बन गया। किस किस को बात समझन में आई है मेरे भाई? किस किस को बात समझन में आई है, बताओ। किस किस को समझन में आई है भाई बात? देखो, अब वर्ड का खेल देख लेना। BEAUTY, टी वाई वाले वर्ड हमारे नाउन होते हैं। आप बोलोगे जी इस वाले वर्ड में टी वाई लगा हुआ है, ये वाला वर्ड नाउन है। नाउन है, बिल्कुल सही बात है, नाउन है। अब जैसे ही मैंने ब्यूटीफाई को
ब्यूटी को BEAUTIFUL, मैंने नाउन में फुल जोड़ा, मेरे भाई ये एडजेक्टिव बन गया। अंग्रेज बहुत गरीब हैं, इनके पास बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, गरीब हैं। इन्होंने, वो आपने कहावत सुनी होगी, छोड़ो मैं क्या ही बताऊं। इन्होंने, ये बहुत बड़े चीटर हैं दुनिया में, अंग्रेजों से बड़ा चीटर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इन्होंने इधर उधर के बाकी सब्जेक्ट्स के रूल लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के वर्ड लिए, अपनी लैंग्वेज बना दी, और उस लैंग्वेज को इन्होंने ग्लोबल लैंग्वेज भी बना दिया। इस लैंग्वेज को उन्होंने ग्लोबल लैंग्वेज भी साबित कर दिया है। ठीक है, देखो, ब्यूटी नाउन था, उसमें फुल लगाया, एडजेक्टिव बना, और जैसे ही उसमें आपने एल वाई और जोड़ दिया, जैसे ही आपने उसमें एल वाई और जोड़ा, एल वाई और जोड़ा, ब्यूटी नाउन, फुल लगा, एडजेक्टिव हो गया, उसमें एल वाई और जोड़ दिया, एडवर्ब हो गया। बात समझ रहे हो? और यार हर किसी नाउन में नहीं जुड़ता है ना, हर किसी नाउन में थोड़ी ना जुड़ता है आप कुछ भी, हर किसी नाउन में एल वाई थोड़ी ना जोड़ सकते हैं। मोहनली, मोहनली नहीं होता, मैनली होता है, मर्दाना तरीके से, मतलब मैनली का मतलब है कोई पुरुषत्व से संबंधित है, मतलब मैन वाली क्वालिटीज से भरपूर है, इज अ मैनली पर्सन, मतलब यार उसमें सारे मैन वाले गुण है। सी इज अ मैनली पर्सन, आप बोलो किसी किसी औरत में मैन वाले गुण हो, किसी इंसान में, किसी मेल में वुमेन वाले गुण हो, सी इज अ वुमेनली पर्सन, मतलब उसमें वुमेन वाले गुण आ गए हैं। जी, मिश्रा जी आप भी सही बोल रहे हो, आप भी सही बोल रहे हो। ठीक है, बात को समझ लेना। ऑनेस्ट क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर जी ऑनेस्ट तो कोई होता ही नहीं, इस वर्ड को तो इलिमिनेट कर देना चाहिए, इस वर्ड को तो हटा देना डिक्शनरी से, क्योंकि ऑनेस्ट तो कोई होता ही नहीं है। ना कोई पति किसी पत्नी के प्रति ऑनेस्ट रहा, ना कोई पत्नी किसी पति के प्रति ऑनेस्ट रही। पत्नी भी आजकल डेड बॉडी को बोरे में भर के नहर में फेंकने जाती है, 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती हैं, शादी इसलिए कर रही हैं कि एलिमनी मिल सके। और पति भी अपनी प्रेमिका के लिए जितने प्रताड़ित कर सकते हैं करते हैं, ये दहेज के लिए खूब मारपीट करते हैं, जिंदा जला देते हैं। और ऑनेस्ट तो स्टूडेंट टीचर के प्रति नहीं रहे, टीचर भी स्टूडेंट के प्रति शायद नहीं रहे, ऑनेस्ट तो कोई होता ही नहीं है। इतने भी निगेटिव मत हुआ करो, ऑनेस्ट हम जैसे कुछ लोग अभी हैं, जिंदा हैं अभी हम लोग। तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। तो ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट पुलिसमैन, ऑनेस्ट किसी नाउन के लिए आता है, इसका मतलब ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। मानोगे? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मानोगे नहीं मानोगे? ठीक है, तो आप बोलोगे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, जैसे ही एल वाई लगाया वो एडवर्ब बन गया है, एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया। इसका मतलब ऑनेस्टली हमारा कौन सा वर्ड हो गया? एडवर्ब हो गया। हाँ जी, मैंने आज स्टिंग पी है। सर जी आप चार्ज लग रहे, स्टिंग पी ली मैंने आज। ठीक है मेरे भाई। केयर क्या होती है? केयर नाउन होती है, नाउन में फुल लगाया, एडजेक्टिव बना। केयर में नाउन है, नाउन में फुल लगाया, एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाया, एडवर्ब बना। देखो आप वर्ड का फॉर्मेशन देखो, वर्ड बन कैसे रहे हैं। किसी नाउन के पीछे फुल लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, लेस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, नेस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। नेस लगाने से नहीं, लेस लगाने से। केयरफुल एडजेक्टिव है, एल वाई लगा, एडवर्ब बन गया। केयरलेस एडजेक्टिव है, एल वाई लगा, एडवर्ब बन गया। बताओ। बताओ, क्लियर है मेरे भाई?
शेर मुझे याद आ रहा है अंकिता जी की बात पर कि सदियों उदास रहे किसी ने हाल तक न पूछा, एक दिन मुस्कुरा क्या लिए लोग हंसने की वजह पूछने लगे। आज हम थोड़े से खुश नजर आए तो पूछने लगे सर जी क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हो। हम उदास रहे तो कोई वजह नहीं पूछता सर आप उदास क्यों हो, है ना। बिल्कुल। अब ये फिर से आपको बताने, ये सारे वर्ड आप फिर से आप बताएंगे। अब ये वर्ड आप फिर से खुद बताएंगे और आप मेरे को रीजन भी बताएंगे कि सर जी ये वाला रीजन है। आपको कैसे पहचानना है कोई वर्ड, उस वर्ड को देखो, या तो उस वर्ड का जेंडर होगा वो मेल फीमेल होगा, या उस वर्ड में आप ऐसे ऐसे लगा के उसको प्लूरल बना पा रहे होगे, ऐसे लगा के प्लूरल बना पा रहे होगे तो वो नाउन होगा। उस वर्ड के पीछे फुल है तो वो एडजेक्टिव होगा, या उस वर्ड के बाद आप कोई नाउन लगा पा रहे होगे इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। बताओ मेरे भाई। बताओ भाई। नहीं जी, कोई नहीं, आप बताइए। अब आपको रीजन बताना है, अब आपको रीजन बताना है एडवर्ब क्यों है, एडजेक्टिव क्यों है। आप बोलोगे सर जी ब्रेव बॉय होता है, ब्रेव गर्ल होता है, ब्रेव सोल्जर होते हैं, मतलब ब्रेव किसी नाउन को बोला जा रहा है, ब्रेव इसका मतलब एडजेक्टिव, एलवाई लगा एडवर्ब बना। घोस्ट को गिन सकते हैं, घोस्ट नाउन है, एलवाई लगा एडजेक्टिव बना। फाइनल तो डिसीजन होता है, फाइनल बॉल होती है, फाइनल ओवर होता है, फाइनल मैच होता है, फाइनल रिजल्ट होता है। तो डिसीजन, बॉल, ओवर, मैच, रिजल्ट नाउन है, इसका मतलब फाइनल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा एडवर्ब बना मेरे भाई। होम घर गिन सकते हैं, इसका मतलब ये नाउन है, एलवाई लगा, नाउन में एलवाई, नाउन को मॉडिफाई करके एडजेक्टिव हो जाएगा। बताओ। वर्ल्ड संसार नाउन है, एलवाई लगा एडजेक्टिव बना। हाई एम्बिशंस, हाई गोल्स, हाई टेम्परेचर, हाई रेट्स, इसका मतलब गोल, टेम्परेचर, रेट्स तो नाउन है, हाई किसी नाउन को बोला जाता है, इसका मतलब हाई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा एडवर्ब बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, एडजेक्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स, प्राइज, कुछ भी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, एलवाई लगा एडवर्ब बना। नाइस तो गर्ल होती हैं, नाइस ड्रेस होती है, नाइस बॉय होते हैं, है ना, नाइस डिसीजन होते हैं, नाइस पेन होते हैं, नाइस गॉगल्स, नाइस हेयर स्टाइल, और नाइस गेटअप, नाइस सॉन्ग। तो नाइस तो एक एडजेक्टिव होता है, ये तो किसी नाउन के बारे में बताता है, और जब इसमें एल वाई लगाते हैं तो ये तो एडवर्ब बन जाता है भाई। बात समझन में आई कि नहीं आई। एक वर्ड में एक साथ कैसे आ जाएंगे भाई, बताओ। नाइस कार। भाई एडजेक्टिव के बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम वोकैब कराएंगे। बताओ जी। ठीक है भाई। गोल्डली, गोल्डी, सिंसियरली, फादरली, तीन वर्ड है, बताना मेरे को ये कौन से हैं। बताओ। फाउंडेशन बेस से भी भाई, यार एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ये वाली बात पढ़ा रहा हूँ आपको एससीएम के लिए, अगर आपको किसी और एग्जाम में इंग्लिश आएगी तो क्या रूल बदल जाएंगे। कितनी बार मैं आपको ये बात बताऊं। तो आप बड़े लेवल के एग्जाम से छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसमें मैंने सीजीएल मेंस लेवल वोकैब कराई, आपको तो एससीएम लेवल करनी है। आप फाउंडेशन बैच से आंख बंद करके वोकैब कर सकते हो।
मैंने एमटीएस के लिए मैराथन्स कराई थी, उन मैराथन्स को आप आंख बंद करके कर सकते हो, आंख बंद करके उनको देख सकते हो। अभी के लिए आपके लिए बेस्ट है, मैंने 6 आवर्स की एक मैराथन कराई है साइनो की, 6 आवर्स की मैराथन कराई है मैंने एंटोनियम्स की, 6 आवर्स की मैंने मैराथन कराई है वन वर्ड की, और 7 आवर्स की मैंने मैराथन कराई है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आप तब तक एक एक बार, हर सप्ताह एक बार ये मैराथन से देख लो, 4-5 बार कर लोगे, वोकैब तो आपकी एससीएम के लिए तो वहीं से तैयार हो जाएगी, जिनको करनी है। ऐसा नहीं मैं यहां नहीं कराऊंगा, मैं यहां भी कराऊंगा। जिनको लग रहा है कि यार अभी तो सिर्फ ग्रामर चल रही है, वोकैब कब चलेगी, तो वो तब तक वो कर सकते हो। ग्रामर कंप्लीट करा के मैं वही चीजें यहां करा रहा हूं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट चीजें। आप बोलोगे जी फादर नाउन होता है, फादर का जेंडर मेल होता है ना, फादर नाउन होता है, नाउन में एलवाई लगाया एडजेक्टिव बन गया। सिंसियर, सिंसियर टीचर, सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, बचे नहीं आजकल, आजकल हालांकि। तो आप बोलोगे सिंसियर एडजेक्टिव है, एलवाई लगा एडवर्ब बना। और गोल्ड, गोल्ड में एलवाई ने लगा, सिर्फ वाई लगा, ये नाउन है, ये नाउन है। गोल्डी किसी का नाम होता है ना, गोल्डी, हमारी सिस्टर है एक, उसका नाम है गोल्डी, है ना। भाई पर्सनल बातें ना आप ऐसे नहीं बता सकता, आप मेरे टेलीग्राम पे डीएम, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है या इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम आईडी आपको पता होगी बैच में, ठीक है। गोल्डी नाउन है। कितने लोगों ने गोल्डी को एडजेक्टिव बताया, कितने लोगों ने बताया? भाई अप्रैल एंड तक हो पाएगा, 20 तक मान के चलो। गोल्डी नाउन है, नाउन है, समझे। तो गोल्डी नाउन है भाई, ये किस किस ने यहां पे किस किस का दिमाग घूमा था, हमने गोल्डली समझा। ऐसे ही तो तुम टीचर से आगे नहीं जा सकते, नहीं ऐसे ही तो फंसा देते हैं हम तुमको। जिन एडवर्ब, मोस्टली जिन एडवर्ब के लास्ट में एलवाई होता है, एडवर्ब है एलवाई लगा हुआ है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही होते हैं। कुछ मेरे ऐसे एडवर्ब हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं जो दोनों सेम होते हैं, वही वर्ड एडजेक्टिव है वही एडवर्ब है, समझ में आएगा उनके फंक्शन से। जैसे कि फास्ट, फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। स्ट्रेट, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम होता है। आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम होते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है? अगर ये वर्ब के बाद आए तो ये एडवर्ब है, नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव है। फूल, प्रमोद कुमार फूल, बताओ भाई। जी मेरे वर्ड्स हैं, हाँ ठीक है। सर जी कह रहे, कुछ कह रहे हैं सर जी आपने पैक मंगाया था, ये रहा हमारा पैक भाई, ये रहा हमारा पैक, ये पैक है हमारा, ठीक है, मिलाया भी नहीं है इसमें। बताओ मेरे भाई।
वो मैं बता दूंगा। हाईली भी एडवर्ब होता है, ये हाई एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है। देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, वह मेहनत करता है। कैसे? हार्ड, कठिन। यहां पे हार्ड एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। दिस इज आ हार्ड टास्क, टास्क नाउन है, इसका मतलब इस बार ये नाउन के लिए आया है तो ये एडजेक्टिव हो गया। हार्ड, वही हार्ड एडवर्ब भी हो सकता है, वही हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब से पहले, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। भाई नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है तो नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव आएगा, और वर्ब के बाद एडवर्ब आता है तो वर्ब के बाद एडवर्ब हो जाएगा। अब आप इसी रूल को देखो, अभी आप इसी रूल को देखेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। यू रन है, ये रन, यू रन फास्ट। यहां पे फास्ट क्या है? सी फास्ट ऑन मंडे। तो यहां पे वाला ये फास्ट क्या है, ये आपको बताने हैं। ओके जी, क्लियर है? आप बोलोगे फास्ट 3 होता है। फास्ट हमारा नाउन भी होता है, फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है, और फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है। और फास्ट मेरा वर्ब भी होता है। जब फास्ट नाउन है, फास्ट का मतलब है व्रत। जब फास्ट वर्ब है तो इसका मतलब है व्रत रखना। ये व्रत नहीं है, व्रत है, मैं यहां रखूंगा। भाई आज मेरा व्रत है, टुडे आई एम ऑन फास्ट, या मेरा आज फास्ट है। तो फास्ट मतलब व्रत भी है। व्रत समझते हो? कुछ लोग मंडे का फास्ट रखते हैं, कुछ लोग किसी और दिन का फास्ट रखते हैं। और दूसरा है फास्ट रखने को भी फास्ट ही बोला जाता है, व्रत रखने को। और एक का मतलब होता है फास्ट, तेज, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अब आप देखना, सी फास्ट ऑन मंडे, वह मंडे को व्रत रखती है तो फास्ट आएगा। यहां पे फास्ट वर्ब है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, आ फास्ट लर्नर, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर। इसका मतलब लर्नर जो होता है सीखने वाला, बॉलर नाउन होती है। बॉलर या लर्नर नाउन है, फास्ट यहां पे नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव है। हमको वर्ड के फंक्शन पे देखना है, वो फंक्शन कैसे कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। आई सब्जेक्ट है, ई सब्जेक्ट है, फास्ट वर्ब हो गया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कम फास्ट टू मी, तेज मेरे पास आओ, तेज आओ मेरे पास, तेज आओ मेरे पास। ठीक है, आप बोलोगे सर जी ये जो कम है ना, ये तो वर्ब है, V1 है, सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है, और जब भी ये वर्ब के बाद आएगा ये एडवर्ब हो जाएगा। यहां पे इसका मतलब ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। अब मैंने बोला फास्ट ट्रेन, यहां पे एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था। ठीक है, ऐसे ही मेरा अर्ली होता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेक्स अप वर्ब है अर्ली। वेकअप को बोला गया है, वर्ब के बाद आया तो ये एडवर्ब हो गया। और ट्रेन नाउन है, नाउन से पहले आया एडजेक्टिव हो गया। ही केम बाई एन अर्ली ट्रेन, वह सुबह की जल्दी ट्रेन से आया था। वह जल्दी मतलब सुबह की ट्रेन से आया था। एकादशी का फास्ट तो बड़ा मुश्किल होता है भाई, बहुत उसके लिए हिम्मत, डेडिकेशन चाहिए।
डोंट टॉक, टॉक मतलब वर्ब है, V1 है, टू डिजिट के बाद V1 आती है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन लाउड एडवर्ब है। तेज बात मत करो, तेज बातें मत करो, तो टॉक वर्ब लाउड एडवर्ब हो गया। और अगर मैंने बोला सी शुड नॉट स्पीक इन आ, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, टॉन नाउन है, इसका मतलब ये लाउड जो बता रहा है टॉन के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। रन फास्ट, रन वर्ब V1 फास्ट एडवर्ब, ही इज फास्ट सब्जेक्ट इज एमआर के बाद एडजेक्टिव आता है, यहाँ पे एडजेक्टिव था। ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, वेटेड वर्ब है, लॉन्ग एडवर्ब हो गया। वर्ब के बाद एडवर्ब, ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, आर्टिकल लॉन्ग जर्नी नाउन, लॉन्ग एडजेक्टिव। ये आज की बातें सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए हैं, सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अच्छा, निर्जला वाला ही तो होता है कठिन, ठीक है, ठीक है। कम नियर, कम वर्ब है, वर्ब हमेशा V1 इंपेरेटिव सेंटेंस, नियर यहाँ पे एडवर्ब है, और मैंने वो एडवर्ब और ही इज ऑफ माई नियर रिलेशन, रिलेशन नाउन है, नाउन से पहले नियर एडजेक्टिव हो गया, सिंपल था। नाउन से पहले एडजेक्टिव और नाउन के बाद वर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडवर्ब। देखो जब जब नाउन से पहले आए एडजेक्टिव हो गए, वर्ब के बाद आए एडवर्ब हो गए, नाउन से पहले आए एडजेक्टिव हो गए, वर्ब के बाद आए एडवर्ब हो गए। यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव, या V1 या V3। वर्ब के बाद एडवर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडवर्ब, आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडवर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्ब के बाद एडवर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडवर्ब। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? एक बार बताएंगे क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? आज की क्लास तो फिर भाई, और मैंने बोला था आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, बस बहुत बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, उससे अलग हम कुछ नहीं जानेंगे। थोड़ा सा और देख लो, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कहां कहां पे आता है मेरे भाई? एडजेक्टिव से हमेशा पहले आएगा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, तो वेरी एडवर्ब इससे पहले आया है। प्रेपोजिशन से भी पहले आता है, ओवर प्रेपो है, उससे पहले आ गया एडवर्ब। वर्ब के बाद आता है दे फाउट ब्रेवली, वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद आया, लेकिन यहां पे मैंने इसको वर्ब से पहले लगाया, ये सर्टेनली मेरी वर्ब है, इससे मैंने पहले लगाया है, और ये सही है। मैंने बोला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन एक केस में एडवर्ब वर्ब से पहले आता है, एक केस में एडवर्ब हमारा वर्ब से पहले आता है। ये दो क्वेश्चन है, ये चीजें हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है इतना, है ना, वो रूल पूरा नहीं चलेगा, कल से क्वेश्चन होंगे भाई, क्वेश्चन कहां से आते हैं, कल से वो चीजें चलेंगी। आज था सिर्फ हमने एडवर्ब के बारे में जाना, एडवर्ब क्या होता है भाई, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है, एडवर्ब खुद की बताता है, प्रेपोजिशन की बताता है, कंजंक्शन की बताता है, और फिर हमने जाना कि भाई हम कैसे पहचानें कोई वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एलवाई लगाया बाद में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्योंकि एलवाई तो दोनों में आ सकती है। ये सब चीजें हमने जानी थी, और कल हम फिर मैंने आपको एडवर्ब की पोजीशन भी बता दी भाई, नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले, प्रेपो से पहले, कंजंक्शन से पहले,
वर्ब से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो कहां पहले आता है, कहां बाद में आता है, वहां से क्वेश्चन आता है। कल हम ये चीजें पढ़ेंगे मेरे भाई। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।